Hello everyone, welcome back to my channel with lots of interesting पढ़ाई लिखाई. Okay, as we all know कि last class में हमने पढ़ा था कि what is adverb. Adverb क्या है? तो adverb is a when, how, where an action is performed. एक एक्शन कैसे टेक प्लेस हो रहा है. ठीक है, अगर मैंने कोई काम किया है, जैसे आई विजिटेड टू माई फ्रेंड ऑन फ्राइडे, मैं विजिट कर रही हूँ, मैंने कुछ किया है. विजिट इज़ अ वर्ब. तो मैंने कब विजिट किया अपने फ्रेंड को? टुडे, टुमारो, येस्टरडे या डे आफ्टर टुमारो, जब भी विजिट किया. तो जब वो विजिट किया मैंने अपने फ्रेंड को, वो वर्ब है. और जब विजिट किया, टुमारो विजिट किया या येस्टरडे विजिट किया, तो दैट इज़ एन एडवर्ब. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि एडवर्ब तो कितने तरह के होते होंगे. तो आज हम लोग बारी बारी जाएंगे, वन बाय वन विल गो थ्रू द टाइप्स ऑफ एडवर्ब. आप सबको पता होगा, बहुत सिंपल है और मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रही हूँ. आई एम नॉट क्लेमिंग टू बी, मतलब आई एम नॉट क्लेमिंग दैट आई एम टीचिंग समथिंग विच इज़ वेरी डिफरेंट or something new. I'm just teaching the basic and very basic. We all are good at English, but most of the students को अगर आप देखोगे तो लैंग्वेज में ही मार्क्स कम आते हैं. रीज़न इज़ कि स्कूल ठीक है, वो बच्चों को आगे क्लास में जाके लैंग्वेज पे उतना फोकस नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज उन्हें ये लगता है कि बच्चा पहले से पढ़ के आया है. तो वो आगे आगे एक्सरसाइजेस कराते हैं और वो कहते हैं ये क्या वर्ब पढ़ाना, एडवर्ब पढ़ाना. बच्चे को पता है वर्ब के 3 टाइप्स होते हैं, एडवर्ब के 5 टाइप्स होते हैं. लेकिन क्या होता है ना, उस पर अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी होता है. बिफोर कमिंग टू सॉल्विंग अ क्वेश्चन और एग्जाम्पल, एटलीस्ट वी शुड गो थ्रू द बेसिक, जिससे हमारा रिविजन हो जाता है. तो आज हम वही रिविजन कर रहे हैं. आई एम नॉट टीचिंग समथिंग यूनिक और विच एवरीवन डज नॉट नो. आई नो हर घर में सबको पता है कि व्हाट इज एडवर्ब, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एडवर्ब. नाउ विल कम ऑन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एडवर्ब. नंबर 1, एडवर्ब ऑफ प्लेस. नंबर 2, एडवर्ब ऑफ टाइम. नंबर 3, एडवर्ब ऑफ मैनर. नंबर 4, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. एंड नंबर 5, एडवर्ब ऑफ डिग्री. डिग्री वो नहीं होता जो हम MBA, BA, BBA और CA इसमें हम मिलती है हमें, या हम जो गेन करते हैं, वो डिग्री की बात नहीं हो रही है यहाँ पे. डिग्री कुछ और है. विल गो थ्रू. सबसे पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस पे हम आएंगे. तो व्हाट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस? एडवर्ब ऑफ प्लेस मीन्स वेयर द एक्शन इज परफॉर्म्ड, मीन्स द लोकेशन. वी आर टॉकिंग अबाउट द लोकेशन, है ना. तो लोकेशन कुछ भी हो सकता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स, इनसाइड, आउटसाइड, ये सब लोकेशन हो सकता है हमारा. तो जितने भी सेंटेंस में किसी भी लोकेशन के बारे में बात होगी वो क्या होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस. दूसरा, एडवर्ब ऑफ टाइम, मतलब वो टाइम जब एक्शन परफॉर्म हो रहा है, किस टाइम पे एक्शन परफॉर्म हुआ. मतलब टाइम ये होता है व्हेन एन एक्शन कब हुआ, जैसे अभी हुआ, अभी तुरंत हुआ, हो चुका है कल, या इट विल टेक प्लेस टुमारो, या डे आफ्टर टुमारो, या ऑन कोई भी येस्टरडे, टुडे, व्हेनेवर. तो जब भी वो एक्शन टेक प्लेस होगा पर्टिकुलर टाइम पर, वो होगा क्या? एडवर्ब ऑफ टाइम. जैसे एग्जाम्पल मैं एक आपको देती हूँ, आई विल विजिट दिल्ली टुमारो. तो मैं कहाँ विजिट कर रही हूँ? दिल्ली कर रही हूँ, टुमारो कर रही हूँ. तो यहाँ पे एडवर्ब क्या है? टुमारो है, और एडवर्ब ऑफ टाइम है. इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना कि टुमारो मतलब एडवर्ब है तो वो कौन सा एडवर्ब होगा. सिंपली समय देखा कल, तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया. नाउ येस्टरडे आई प्लेड विथ माई फ्रेंड. प्ले, कल मैंने अपने दोस्त के साथ खेला. कब खेला मैंने? कल. कल मैंने अपने दोस्त के साथ खेला था. तो ये जो येस्टरडे है ये भी क्या हुआ यहाँ पे? एडवर्ब ऑफ टाइम.
आई होप इन 2 एग्जाम्पल से आपका एडवर्ब ऑफ टाइम क्लियर हो चुका होगा. इन केस ये नहीं हुआ हो तो फर्दर आई हैव गिवन द डिटेल्स ऑफ माई व्हाट्सअप नंबर. You can just message me and ask any of the questions, and I will be really very obliged to help you in each and every way I can. Now third, अभी तक हमने क्या पढ़ा? एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम. अब हम तीसरा क्या पढ़ेंगे? मैनर. मैनर का मतलब क्या होता है? सबको पता है. मैनर्स है. कैसा मैनर्स है? बोलने का मैनर्स है, उठने का मैनर्स है, बैठने का मैनर्स है. तो व्हाट इज़ मैनर के कुछ एग्जाम्पल देते हैं. आई टॉक्ड विथ माई फ्रेंड वेरी पोलाइटली. कैसे टॉक किया मैंने? पोलाइटली टॉक किया. शी sang द सॉन्ग सॉफ्टली. हाउ डिड शी sang द सॉन्ग? सॉफ्टली. ओके, तो ये सॉफ्टली, पोलाइटली, ये जितने ऐसे होंगे ना, मतलब क्विकली, तो ये सब क्या हो जाएंगे? एडवर्ब ऑफ मैनर. ये उसका तरीका बता रहे हैं, एक्शन का तरीका कैसे परफॉर्म हुआ है. जब बात तरीके की आएगी तो वो क्या हो जाएगा? मैनर हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा. नाउ हम किस पे आएंगे? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार, एक बार, कई बार, अब भी, मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब यही होता है, इंटरवल पे, कभी कभी, समटाइम्स, एवरी टाइम. तो दिस इज रेयरली, ऑफन. दिस इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. आई डू माई, मतलब आई डेली ईट ओट्स इन माई ब्रेकफास्ट. तो डेली फ्रीक्वेंसी है हमारी. खाता हूँ, क्या खाता हूँ? ओट्स खाता हूँ. बट खाना इज अ वर्ब. फ्रीक्वेंसली क्या है? डेली. या आई ऑफन ईट ओट्स. आई ऑफन ईट मैगी फॉर माई स्नैक्स और सपर, यू कैन से, है ना. ऑफन मीन्स कभी कभी. आई रेयरली ईट ग्रीन वेजिटेबल्स. तो रेयरली भी क्या है यहाँ पे? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब मैं बहुत कभी कभार खाता हूँ. तो यहाँ पर आई होप सो टाइम, प्लेस, मैनर और फ्रीक्वेंसी इज क्लियर. नाउ हम किस पे आ रहे हैं? डिग्री पे. डिग्री क्या है? व्हाट इज डिग्री? डिग्री ये बताता है हमको, इंटेंसिटी बताता है, मतलब किस हद तक वो एक्शन परफॉर्म हुआ है, टिल व्हाट एक्सटेंट और व्हाट, मतलब कह सकते हो इंटेंसिटी. जैसे क्वाइट, ऑलमोस्ट द एक्शन इज परफॉर्म, ये एक्सट्रीमली, वेरी. तो ये सब क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ डिग्री, है ना. I almost have done my homework. तो डन क्या है यहाँ पे? या I am almost done with my homework. तो this done is the adverb of degree. ठीक है, क्योंकि ये कुछ हद तक बता रहा है, किस हद तक वो काम उसने किया है, किस इंटेंसिटी तक, किस हद तक ही कह सकते हो, किस एक्सटेंट तक वो काम हुआ है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ डिग्री. देखो मैंने नया नया सीखा ऐसे कैमरे पे पढ़ाना, हो सकता है स्लिप ऑफ टंग कहीं हो जाए. आई एम नॉट परफेक्ट, नो वन इज़ परफेक्ट. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टीच बिफोर कैमरा, यू कैन से. आई टेक क्लासेज एट होम बट नॉट इन फ्रंट ऑफ कैमरा. तो मे बी मेरे से कहीं गलती हो जाए, आई कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो, मे बी आई एम नॉट लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल, माई अपीयरेंस माइट बी इफेक्टिंग समवन. लेकिन प्लीज़ इन चीज़ों को साइड रखें. जस्ट सपोर्ट मी, लर्न फ्रॉम मी एंड ट्राई टू गेन एज मच एज यू कैन. बस इसीलिए मैं आप सबको बहुत 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 थैंक यू बोलूँगी. और अब हम जस्ट शॉर्ट रिकैप, रिविजन. 5 टाइप्स: adverb of place, adverb of time, adverb of manner, adverb of degree, adverb of frequency. Place, time, manner, ये तो easy है. frequency और degree is थोड़ा difficult समझने में. तो frequency का मतलब क्या होगा? कैसे? often, कितनी बार, rarely, कभी कभी, sometimes, है ना. तो ये क्या हुआ हमारा? कभी नहीं. ये क्या हुआ हमारा? adverb of frequency.
कि कोई भी एक्शन कैसे हुआ है, ऑलवेज होता है, कभी कभी होता है, रेयरली होता है, समटाइम्स होता है। जब क्वेश्चन में हमारे ऐसा कुछ आए तो हमें क्या समझना है, वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। नाउ द क्वेश्चन कम्स डिग्री। डिग्री मीन्स किस हद तक वो एक्शन परफॉर्म्ड हुआ है, किस हद तक, किस एक्सटेंट तक, जैसे ऑलमोस्ट, या फिर वेरी लिटिल, वेरी, या क्वाइट, या एक्सट्रीम, है ना। तो यहाँ क्या है, फ्रीक्वेंसी और डिग्री। फ्रीक्वेंसी मतलब ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, रेयरली, एंड डिग्री मीन्स हाउ एक्सटेंट। सो रिवाइज करें, इसके एक्सरसाइज प्रैक्टिस करें, और इन केस आपको कुछ भी डाउट हो तो लेट मी नो। नेक्स्ट एपिसोड में हम आएंगे इसके कुछ एक्सरसाइजेस के साथ, जिसके मैं आपको रीजंस दूंगी कि ये ऐसा क्यों है, या इसका ये जो भी टाइप है कैसे पता लग रहा है। तब तक के लिए आप बने रहें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान बांटने की कोशिश करें और नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश। थैंक यू। जय माता दी।